दुख आया हम भाग लिए, कष्ट आया हम भाग लिए, परेशानी आई हम भाग लिए, परिवार में अगर तकलीफ आई तो हम भाग लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है भागना मूल नहीं है, मूल है हमारा जागना। यदि हम शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं, तो ये शिव पुराण की कथा हमें जागना सिखाती है कि हम ऐसे जागें कि हम इस विषम परिस्थिति से भजन कर कर, उससे बल द्वारा, मौन द्वारा, शांति द्वारा और कुछ ना कुछ ऐसा कर्म कर कर हम इस विषम परिस्थिति से बाहर निकल जाए। कितनी विषम विषम परिस्थितियां केवल मनुष्य के साथ नहीं चलती, विषम विषम परिस्थितियां मनुष्य के साथ भी चलती हैं। केवल एक मानव के साथ विषम परिस्थिति नहीं चलती, परमात्मा के साथ भी विषम परिस्थितियां चलती हैं। भगवान राम के जीवन में कितनी कितनी विषम परिस्थितियां आई, भगवान कृष्ण के समय में, भगवान कृष्ण के जीवन में कितनी विषम परिस्थितियां आई। ये विषम परिस्थितियां हमारे सम्मुख में जब आती हैं तो हमको एक लक्ष्य निश्चित करती हैं कि हमको जागना है। एक बात आपसे पूछें, रात्रि को आपके मोहल्ले में चोर आता है और सबको मालूम है कि रोज आता है, तो आपके कितने मोहल्ले के लोग होंगे जो सोते होंगे? नींद आएगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं आएगी। जिसको मालूम है कि हमारे मोहल्ले में चोर आता है, हमारी कॉलोनी में चोर आता है, हमारी सोसाइटी में चोर आता है, हमारे सेक्टर में चोर आता है, या हमारे नज़दीक में, हमारी गली में, हमारे आसपास में चोर आता है, तो वो उसको नींद नहीं आती। उस गली के लोगों को, उस सेक्टर के लोगों को, उस कॉलोनी वालों को नींद नहीं आएगी, उसका नींद आना बंद हो जाएगा। फिर उसको नींद नहीं आ रही, फिर उसको निंद्रा नहीं आ रही है, क्योंकि उस सेक्टर में, उस कॉलोनी में चोर आ जाता है तो किसी को ये भय लगने लगता है कि चोर आया था परसों के दिन, उनका सामान ले गया, कल चोर आया था उनका ले गया, कहीं ये हमारा ना ले जाए, कहीं ये हमारा सामान ना ले जाए। इसलिए हम रात भर नींद नहीं आती है, रात भर निंद्रा नहीं आती है। अब जैसे रात भर नींद नहीं आ रही है, रात भर निंद्रा नहीं आ रही है क्योंकि किसी का सामान ले गया, हमारा ना ले जाए, उसी तरह ये जब हम एक विचार करिएगा, चोर आया, रात्रि को आया, मोहल्ले में आया और पूरे मोहल्ले की नींद उड़ गई कि ये लेकर ना चले जाए। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। हम कहते हैं उनको मालूम है कि यमराज आएगा और इस आत्मा को खींच कर ले जाएगा, इसलिए नींद उड़ी पड़ी होती है कि कोई आएगा और खींच कर ले जाएगा।